पार्ट 2 आप जैसे कि देख रहे होंगे। आर्टिकल पार्ट 1 मैंने करा दिया था। आर्टिकल पार्ट 1 में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपको एयरफोर्स में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, किस टाइप से वो मालूम करता है आपसे। तो आज हम डायरेक्टली रूल करने वाले हैं और रूल के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करा देंगे दोस्तों। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहला रूल हम देखते हैं। काफ़ी सारे रूल मैंने ए एन और दा के करा दिए हैं, ये पार्ट 2 है, देख सकते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। चलो शुरू करते हैं। तो पहला रूल कहता है कि हवाई जहाज़ जो होते हैं जिन्हें हम एरोप्लेन्स कहते हैं, समुद्री जहाज़ जो जिन्हें हम शिप्स कहते हैं, रेलगाड़ियाँ यानी कि ट्रेन्स जिन्हें हम ट्रेन कहते हैं, के नाम के पहले के इन तीनों के हवाई जहाज़, एरोप्लेन और रेलगाड़ी जो है, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ और रेलगाड़ी जो है, इनके नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समझेंगे फॉर एग्जाम्पल से, जैसे दा सुखोई हमारा लड़ाकू विमान है तो उसके आगे हम दा सुखोई का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि राफेल है तो दा राफेल, इस तरह से हम बोलते हैं। एक विक्रांत जो है हमारी समुद्री शिप है तो क्या करने वाले हैं? इसके आगे भी हम दा का प्रयोग करने वाले हैं, इनके नाम के आगे। द पंजाब मेल, द जो है लिंक एक्सप्रेस, ये काफ़ी सारी हमारी ट्रेन्स हैं तो उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको रूल पहला लिख लेना है। दूसरा रूल आपका क्या कहता है? दूसरा रूल समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा रूल आपका कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। डिग्री आपने 12th क्लास में पढ़ी होंगी, 3 तरह की हमारी डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जिसमें सिर्फ वैसे ही रहता है, कॉम्परेटिव में 2 की तुलना होती है और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा की। तो सुपरलेटिव डिग्री के जो हमारे होते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर हमारी लगती है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि उसकी लास्ट में, उसके एडजेक्टिव के लास्ट में EST का प्रयोग होता है और कॉम्परेटिव में ER का प्रयोग होता है और पॉजिटिव में इन दोनों का किसी चीज़ का भी नहीं होता। तो ये आपने इंटर में पढ़ ली होगी, पढ़ रखी होगी, तो समझ में आपकी आ जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के जो है पहले हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत नॉर्मली था जो है रूल है। तो देखेंगे द रिचेस्ट मैन, द फास्टेस्ट मैन, ये देखिए EST लगा हुआ है, EST लगा हुआ है। जैसे कि आ जाए बेस्ट, BEST बेस्ट, तो बेस्ट में भी EST, तो ये भी सुपरलेटिव में ही जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है वो सब मैंने आपको बताया, बस इसी तरह से क्वेश्चन आपसे मालूम कर लेगा, लिख देगा कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन लिख देगा और उसमें दा हटा देगा, इससे पहले मोर लगा देगा, मोस्ट लगा देगा। देखिए मोस्ट का प्रयोग होगा तो भी दा का प्रयोग इसके आगे होगा, लेकिन मोस्ट के साथ EST वाला दूसरा शब्द नहीं जुड़ता, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा हमारी डबल कॉम्परेटिव, डबल सुपरलेटिव कभी भी हम नहीं करते हैं। तो वहाँ से भी आपको एरर देखने को मिल सकती है। आपको जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप फिलहाल रूल जो है लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप समझने का प्रयास कीजिए कि मोस्ट, बेस्ट, हार्डेस्ट और नीचेस्ट आदि का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, तो उस स्थिति में दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि देखेंगे विच एक्टर डू यू लाइक मोस्ट। अब ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब ये हो गई, तो ये जो मोस्ट आया है यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवर्ब यानी कि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि लाइक ये जो है एडवर्ब होती हैं हमारी, जो वर्ब की विशेषता बताती हैं, और एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो जब अगर हमारी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता इस तरह से आएगी, जैसे कि यहाँ पर नाउन था मैन और मैन की विशेषता बताई थी रिचेस्ट ने, तो द रिचेस्ट मैन की वह अमीर व्यक्ति, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब आ गई है, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ था और यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर एडवर्ब। तो आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब के साथ इस चीज़ का प्रयोग नहीं होता। जबकि यदि ये मोस्ट हमारे यहाँ पर होता कि द रिचेस्ट की जगह होता द मोस्ट मैन, तो हम दा का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है। एक्सरसाइज में आप सब समझ जाएंगे। चलिए थर्ड रूल, तीसरा रूल हम देखते हैं। ऑर्डिनरी एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है, जैसे कि देखेंगे दा का प्रयोग होता है। देखेंगे कैसे, ये क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, इस तरह से 11th, 12th। जो अगर यदि आपको सेंटेंस में इस तरह से कोई सेंटेंस में वर्ड मिलता है तो आपको उसके पहले दा का प्रयोग करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो वह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो देखेंगे आप फर्स्ट सो, उसका पहला सो, द लास्ट सो, अंतिम सो, अंतिम मतलब सो मतलब कुछ चीज़ देखना, नाटक वाटक जिस तरह से जाते नहीं हम, फिल्म देखना, उसको कहते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, द लास्ट चीफ मिनिस्टर, इस तरह से हम कर सकते हैं। इनके आगे दा का प्रयोग होता है। यदि वह दे दे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री, इस तरह से कुछ भी, इस आवर कंट्री, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस दे दें, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से पहले, फर्स्ट से पहले हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जब जैसे इस तरह के हमें जहाँ पर भी मिलेंगे हमें दा का प्रयोग करना होगा। अब एक बात और यहाँ पर समझिए, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलते हैं तो आप नहीं करेंगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 1, 2, 3, 4 इनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट क्या है, इसका भी नोट है।
नोट यानी कि अपवाद है कि नेक्स्ट या लास्ट जो है के साथ समय सूचक शब्दों का प्रयोग हो तो दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के साथ समय सूचक क्या है, संडे, समय को तो दर्शाता है संडे। लास्ट नाइट, लास्ट के साथ नाइट का प्रयोग समय का, तो इनके साथ जो यदि अगर हमारा दा का प्रयोग होगा तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, द नेक्स्ट संडे, लेकिन नेक्स्ट संडे, लास्ट नाइट इस तरह से हमारा होता है। तो ये रूल आप लिख लीजिएगा, बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको ये रूल की बिना रूल के आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम इंग्लिश में इन्हें कहते हैं, के नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे कि माई सिस्टर कैन प्ले द गिटार, मेरी जो बहन है वो गिटार बजा सकती है, इस तरह से सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो ये सही हो जाएगा। क्यों, बस क्या करेगा वो, आपको क्वेश्चन इस तरह से तो देता है, यहाँ से फाइंड आउट ऐसे इस तरह से एरर दे देगा, और चौथा पार्ट आपका नो एरर का बना देगा। तो बताएगा, वह कन्फर्म करेगा कि बताओ एरर किस में है। तो आपको पता है गिटार हो, तबला हो, कुछ भी आपकी जो चीज़ बजने वाली हैं, बजाने वाली हैं, तो उन बजाने वाली जो चीज़ें हैं हमारी, जैसे गिटार हम बजाते हैं, तबला हम बजाते हैं, ढोलक, इस तरह से इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। ये हमने रूल पढ़ रखा है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यदि उन्होंने दा दे रखा है तो सही हो जाएगा। यदि दा यहाँ पर नहीं दे रखा, वो यहीं पे दा नहीं देगा आपको, सिर्फ सेंटेंस इस तरह से दे देगा और पार्ट बना देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कौन से पार्ट में एरर है, तो आप सी वाले को टिक कर आएंगे, वहाँ पर आपको ए बी सी और डी इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी एक नोट है, अब एक अपवाद है, देखेंगे क्या। वाद्य यंत्रों का प्रयोग काउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया था जब ए और एन कराए थे। काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। यदि अगर एक या दो की बात होगी तो हम काउंटेबल के तौर पर उन्हें गिन सकते हैं। इस टाइम हम गिन नहीं सकते थे जब ऊपर सेंटेंस आया था। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, आई गेव हर ए गिटार, मैंने उसको जो है गिटार दी, तो एक गिटार दी, तो एक ही काउंटेबल हो गया, एक हम गिन सकते हैं, तो एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, नाउन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन हो फिर ऑफ और फिर नाउन हो के स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन यानी कि पहला नाउन जो होगा, दो नाउन हो गए ना, एक और दो, पहला एक मिनट देखिए, पहला नाउन ये हो गया आपका, पहला नाउन हो गया ये, और दूसरा नाउन हो गया ये। तो ये कहना चाहता है कि नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन यानी कि पहला नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ समझने वाले हैं। रूल आप लिख लीजिएगा, बिना रूल लिखे आप कुछ नहीं समझ पाओगे। देखेंगे, द मैन, मैन आ गया आपका नाउन, फिर आ गया ऑफ, फिर दिस ऑफिस, ये आ गया फिर नाउन। तो पहले नाउन के साथ हमें दा का प्रयोग करना है, जो कि इन्होंने कर रखा है, सेंटेंस सही है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ, जैसे कि द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो इंडिया नाउन आ गया और अपना यहाँ पर गोल्ड भी नाउन आ गया, तो ऑफ भी आ गया। तो ये रूल क्या कहता है कि नाउन ऑफ नाउन यदि मिलेगा तो पहले नाउन के साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। बस इसी तरह से वो आपको क्वेश्चन देगा, आगे पीछे कुछ लिख देगा। बस आपको यही कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए कि रूल क्या था कि नाउन ऑफ प्लस नाउन यदि होगा तो फर्स्ट नाउन के साथ हम दा का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। किसी व्यक्ति का टाइटल या पोस्ट द्वारा दर्शाना या व्यक्त करना हो तो टाइटल या पोस्ट के पहले दा का प्रयोग होता है। देखेंगे कैसे, क्या कहना चाहता है, एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ एन आवर इंडिया, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या कहना चाहता है, उनकी पोस्ट क्या है कि वे प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या है, वे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पोस्ट है क्या, तो पोस्ट के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। टाइटल है, यदि कोई कुछ टाइटल, जैसे टाइटल भी हम इसे ही मान सकते हैं, तो इनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें किसी को सीएम दर्शाना हो या किसी को सीईओ दर्शाना हो, किसी कंपनी का कुछ भी, तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। ये चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, दो में से किसी एक का चयन करने हेतु, दो में से किसी एक का चयन यानी कि चुनने हेतु कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। कॉम्परेटिव डिग्री में दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं रूल हैं जो दा का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग जरूर अवश्य होता है। देखेंगे कैसे, ही इज़ द टॉलर ऑफ टू बॉयज़। अब यहाँ दो बॉयज़ की बात हो रही है। इन्होंने कहा था दो में से किसी एक का चुनने हेतु या चयन करने हेतु कॉम्परेटिव डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान क्या बताई थी कि ER मिलेगा आपको, तो मिला ER, या फिर आपको मोर मिलेगा, MORE मोर। लेकिन मोर के साथ ER आपको पीछे वाले सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ आपको लिख देता है मोर टॉलर, तो ये गलत हो जाता, मोर टॉलर नहीं होता। फिर ER एक ही जगह लगाते हैं, डबल कॉम्परेटिव हम नहीं करते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, आपकी पहचान हो गई। अब देखते हैं, एक मिनट बैक करते हैं। तो इससे पहले इन्होंने दा का प्रयोग किया है, जबकि कॉम्परेटिव डिग्री में दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं अपवाद है। तो
जब दो व्यक्ति टू बॉयज़ में से उस व्यक्ति को छांटने की वो कह रहा है कि उन दो लड़कों में से यह जो है छोटा है वह छोटा है, तो जब दो में से एक की बात हो गई, दो में से एक की बात हो गई कि उसको जो है अलग ही चुनना है, तो जब हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि दा का प्रयोग मरुभूमि यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं हमें जिन्हें हम इंग्लिश में डिज़र्ट कहते हैं के नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। देखेंगे कैसे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि द सहारा डिज़र्ट, सहारा रेगिस्तान जो है हमारा वो, द थार डिज़र्ट, द अरविंद डिज़र्ट, द गोबी डिज़र्ट, इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। यदि आपको कहीं रेगिस्तान का नाम मिलता है तो हम करते हैं। द डिज़र्ट ऑफ सहारा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट रूल है कि द प्लस सम एडजेक्टिव, द प्लस सम एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों के वर्ग को बताने के लिए हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कैसे। जैसे कि द और एडजेक्टिव, तो द हो रहा है ये और एडजेक्टिव ये रहा रिच, इसका मतलब हो गया अमीर लोग। तो अमीर लोग पूरा एक वर्ग दर्शा दिया इसने, एक आदमी को नहीं कहा गया, पूरे वर्ग को दर्शाया गया है कि हाँ जितने भी हैं सभी अमीर लोग, जितने भी हैं सभी गरीब लोग, जितने भी हैं सभी बीमार लोग, तो इनके साथ दा का प्रयोग होता है शुरू में, दा का प्रयोग होता है शुरू में। और इनके साथ जब हम दा लगाते हैं तो रिचेस, पुअर, सिक्स नहीं करते, क्योंकि आपको पता है, देखेंगे इधर आएंगे। लेकिन ए पुअर मैन, एक आदमी दर्शाने के लिए हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दा का प्रयोग करते हैं तो पूरी संपूर्ण जाति को दर्शा देगा, पूरे वर्ग क्लास को दर्शा देगा। ए में पुअर मैन करेंगे तो एक गरीब आदमी, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे। जैसे कि दा के साथ हम लैम और जो है डम्ब, डीफ, यंग, ब्लाइंड, एजुकेटेड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, विग्ड, इन सब के साथ मतलब क्या है, लंगड़े लोग, इसका लैम का ये हिंदी अर्थ मैंने सबके दे रखे नीचे लाइन टू लाइन। लंगड़े लोग, गूंगे लोग, बहरे लोग, ये सब क्या हो गया, समूह हो गया, और इन समूह के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। ये आपको मैंने अभी अब ऊपर समझाया है। इसी तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने, ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी के नीचे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं कुछ। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है दा का प्रयोग आविष्कार यानी कि इन्वेंशन की गई वस्तुओं के नाम के पहले होता है। जैसे कि द टेलीफोन और टीवी का एक आविष्कार हुआ है वो, द वायरलेस, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप, द सिनेमा, द माइक्रो, एक नीचे कर लेता हूँ, द माइक्रोस्कोप, द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये सब जो है इन्वेंशन इनका हुआ है, तो हम इनके साथ भी दा का प्रयोग करते हैं। आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी आपको टेलीविज़न लिखा हुआ मिल जाएगा और वह दा नहीं देगा सेंटेंस, एयरफोर्स लेवल में बहुत छोटी सी एरर ही आपको फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी वाली जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे तो आप पार्ट 2 पार्ट 1 से ही दा का आर्टिकल्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़े बहुत और कराने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, तो आप ये कर सकते हैं। बस क्वेश्चन कैसे बना देगा, इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा कि लिख देगा सेंटेंस, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस आपको ऐसा लंबा सा दे देगा, या तो उसके पार्ट कर देगा या ब्लैंक दे देगा, और वहाँ पर आपको भरना होगा। रूल याद होगा तो आप कर सकते हैं कि हाँ टेलीफोन लिखा हुआ है, इसके साथ दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि इन्वेंशन वाले चीज़ों के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में अपनी बता दिया है, और मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा दोबारा बता दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और प्रेस जो है बेल आइकन भी प्रेस आप कर देना। जय हिंद।